इमेजिन कि आप बस सिर्फ इतना ही बोलो कि मुझे एक मॉडर्न 2 बेडरूम हाउस डिज़ाइन चाहिए और एआई विद इन सेकेंड्स आपके लिए पूरा लेआउट, 3D मॉडल्स और रियलिस्टिक रेंडर्स आपको बनाकर दे दे। ये कोई फ्यूचर नहीं है, ये ऑलरेडी हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि क्या आर्किटेक्ट्स की नीड ख़त्म हो रही है, और अगर नहीं तो पाकिस्तान में एआई आने के बाद आर्किटेक्चर का क्या एग्जैक्टली फ्यूचर है। सच ये है कि पाकिस्तान में आर्किटेक्चर फील्ड कभी भी इजी नहीं थी। हर सिटी के अलग अलग बिल्डिंग कोड, अप्रूवल्स के अंदर, साइट में कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिलेज आना, ये सारे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब तो एआई ने एंट्री मार ली है, जो कि अच्छे खासे लोगों की जॉब्स भी रिप्लेस कर रहा है और बहुत सारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी भी बना रहा है, वर्कलोड को ह्यूमंस के ऊपर से लिफ्ट कर रहा है। तो अगर तुम भी कंफ्यूज हो या थोड़ा सा डर फील कर रही हो कि मैंने इस फील्ड में ले तो लिया है लेकिन क्या इसका फ्यूचर है भी या नहीं, कहीं एआई आके मुझे रिप्लेस ना कर दे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए, इसको एंड तक ज़रूर देखना। अगर मैं तुम्हें पाकिस्तान के आर्किटेक्चर की अभी की सूरत हाल बताऊँ तो वो ये है कि हर सिटी की यूनिवर्सिटी का करिकुलम एक तो डिफरेंट भी है और अभी तक आउटडेटेड है। वही पुराने टूल्स, वही पुरानी रेंडरिंग, ड्राफ्टिंग के तौर तरीके, ये सारी चीज़ें अभी तक वही पुरानी जो 1901 में लोग सिखाते थे वही आज भी सिखाई जा रही हैं। डिजिटल टूल्स और एआई का यूज़ या तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है या कहीं तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एआई ने आर्किटेक्चर के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स की हैं, किस किस तरीके से ये हेल्प कर रहा है और आगे चल के इसका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है। ग्लोबली एआई आर्किटेक्चर को ऑलरेडी रीशेप कर रहा है। 2025 के डेटा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% ऑफ द आर्किटेक्ट्स अपने डेली यूज़ में एआई को यूज़ करते हैं। एआई रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर देता है, जैसे ड्राफ्टिंग हो गया या एनालिसिस वगैरह। ये आर्किटेक्ट्स को अलाउ करता है कि वो अपनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। गूगल डीप माइंड के एक प्रोजेक्ट ने एआई से हाउसिंग यूनिट्स 8% से भी ज़्यादा तक इफेक्ट किए। अरूप के एआई सिस्टम ने एनर्जी कंजम्पशन 15% तक रिड्यूस किया। जनरेटिव टूल्स जैसे मिड जर्नी, डेले एआई, ये आर्किटेक्ट्स को सेकंड्स में डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स विजुअलाइज करने की एबिलिटी देते हैं। तो एआई अब ऑप्शनल नहीं रहा बल्कि ये एक एसेंशियल बन चुका है। पाकिस्तान में एआई एडॉप्शन अभी भी इनिशियल स्टेज पर ही है। बहुत सारी फर्म्स अभी भी मैनुअल वर्क फ्लोज या बेसिक बीआईएम सिस्टम्स यूटिलाइज कर रही हैं। प्रोफेशनल्स अक्सर यहाँ पर एआई के बेनिफिट्स से अवेयर नहीं हैं और उनके पास क्लियर एडॉप्शन स्ट्रेटजीज भी नहीं है। फिर भी अवेयरनेस धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। पाकिस्तान की नेशनल एआई पॉलिसी 2025 का ये गोल है कि 2030 तक वो 1 मिलियन तक एआई स्पेशलिस्ट्स को ट्रेन कर दें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मेजर प्रोजेक्ट्स अभी भी वही ट्रेडिशनल मेथड्स फॉलो कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या एआई आर्किटेक्ट से उनकी जॉब छीन रहा है? हाँ, रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट हो रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आर्किटेक्ट्स की ज़रूरत अब ख़त्म हो चुकी है। यूँ समझ लें कि आर्किटेक्ट्स का अब जो रोल है वो इवॉल्व कर रहा है। अब आर्किटेक्ट्स एआई को गाइड करते हैं, डिज़ाइन आउटपुट्स एवेल्युएट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि फाइनल डिज़ाइन क्रिएटिव और सेफ भी है या नहीं। तो फ्यूचर आर्किटेक्ट्स वो होंगे जो एआई को समझकर डेटा एनालाइज कर सकें और स्मार्ट डिसीजन ले सकें। अब सिर्फ डिग्री पे डिपेंड करना इनफ नहीं है। आर्किटेक्ट्स को कंटिन्यूअस लर्निंग और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। BIM और जनरेटिव डिज़ाइन टूल्स अब सीखना मैंडेटरी है, वरना आप पीछे रह जाओगे। एआई सिर्फ जॉब्स को चैलेंज नहीं कर रहा है बल्कि ये बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहा है। फर्म्स अब डेटा ड्रिवन सर्विसेज पर कर सकती हैं। फ्रीलांसर्स और BIM कंसल्टेंट्स अब अपनी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टार्टअप्स रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग्स को यूज़ करके फास्टर और चीपर कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस डेवलप कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी दोनों कंबाइन होती हैं वहाँ पर ग्रो करने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। रेगुलेशंस और एथिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं इक्वली। प्राइवेसी भी इम्पॉर्टेंट है। अगर एआई कोई बायस्ड डाटा यूज़ करे तो उसके आउटकम्स और डिज़ाइन आउटपुट भी बायस्ड ही हो सकता है। इसीलिए क्लियर रेगुलेशंस, एथिकल गाइडलाइंस को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि फर्म्स कॉन्फिडेंटली इनोवेट भी कर सकें। ग्लोबली एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। फॉस्टर प्लस एआई से द फॉरेस्ट ट्रीज प्रोजेक्ट डिजाइन किया गया, वहाँ ग्रीन स्पेस और एयर फ्लो मैक्सिमम यूटिलाइज किया गया। पाकिस्तान में अभी ऐसे प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हैं, पोटेंशियल बहुत हाई है। लोकल फर्म्स और यूनिवर्सिटीज पायलट प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रही हैं और ये तो बस अभी सिर्फ शुरुआत है। तो अगर एफर्ट प्रॉपर हो तो अडॉप्शन फास्ट हो सकता है। फर्म्स को अपना स्टाफ ट्रेन करना होगा और इनोवेटिव लैब्स स्टार्ट करनी होंगी। कोऑर्डिनेटेड पुश ही पाकिस्तान के आर्किटेक्चरल सेक्टर को डिजिटल एज में थ्राइव करने में हेल्प करेगा।
अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट या प्रोफेशनल हो तो अपनी करियर डायरेक्शन खुद डिफाइन करो। बिम, पैरामेट्रिक मॉडलिंग, एआई टूल्स सीखो, सर्टिफिकेशंस और वर्कशॉप्स ज्वाइन करो, एक्सप्लोर करो इमर्जिंग रोल्स जैसे बिम, एआई स्पेशलिस्ट, स्मार्ट सिटी प्लानर और सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट। तो एंड में बस एक सिंपल सी बात, एआई आर्किटेक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ उसे इवॉल्व कर रहा है। तो चॉइस अब आपकी है, क्या आपको अडेप्ट करना है या फिर सारी ज़िंदगी इररेलेवेंट ही बैठ जाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊं कि स्टूडेंट्स एआई से कैसे पैसा कमाएं, लाइक, शेयर और कमेंट में नीचे एआई ज़रूर लिख देना। अगली वीडियो आपका इंतज़ार करेगी। बाय बाय।